नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जहां खेल से विकसित भारत तक युवाओं से जुड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज युवाओं से सीधा संवाद करेंगे पीएम। खेलो इंडिया डायलॉग में युवाओं से रूबरू होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी का युवा कनेक्ट, खेल से विकसित भारत पर संवाद। राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा युवा संवाद। खेल और युवा शक्ति से विकसित भारत का संकल्प। देश भर के युवाओं से प्रधानमंत्री का सीधा संवाद। तो खेल और युवा शक्ति से विकसित भारत का संकल्प, किस तरीके से खेल के माध्यम से युवाओं को विकसित करना है, युवाओं को सशक्त करना है। और आज देश भर के युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ेंगे। खेल से विकसित भारत तक युवाओं से जुड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज युवाओं से सीधा संवाद होगा प्रधानमंत्री का, काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खेल से विकसित भारत तक युवाओं से सीधे जुड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीधा संवाद स्थापित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खेलो इंडिया डायलॉग में युवाओं से रूबरू होंगे। खेलों के माध्यम से भारत के युवाओं को आगे बढ़ाना है और खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय बनाना है। और प्रधानमंत्री देखिए सभी खिलाड़ियों से यही अपील करते हुए चले आ रहे हैं कि आप हताश ना हो, आप निराश ना हो। आपको सरकार से जो भी सुविधा चाहिए, आपको जो भी मदद चाहिए, सरकार उसके लिए तैयार है। हमारे साथ हमारे सहयोगी स्नेह कमल जुड़ चुके हैं। स्नेह कमल, खेलो इंडिया डायलॉग में युवाओं से आज सीधे रूबरू होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज युवाओं से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और आज देखिए वो युवा भी बेहद एक्साइटेड हैं जो भी इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ जुड़ेंगे, प्रधानमंत्री को सुनेंगे। खेलो इंडिया के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को संबोधित करेंगे, युवाओं से संवाद स्थापित करेंगे और काफी ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हमारे साथ स्नेह कमल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। स्नेह कमल, आज प्रधानमंत्री खिलाड़ियों से सीधा संवाद करेंगे। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक योजना जिसका नाम उन्होंने जो है खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ योजना के तहत आज जो है दिल्ली में जो है खिलाड़ियों से बात करेंगे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं जिस तरह से जो है खेल को लेकर लगातार प्रधानमंत्री काफी जो है चिंतित रहे, हमेशा खेल की बात की है। उसी क्रम में आज लगभग 1500 ज्यादा जगहों पर जो है युवाओं से और खिलाड़ियों से वर्चुअल संवाद करेंगे। यह कार्यक्रम खेल मंत्रालय के खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ अभियान के तहत आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम 29 अगस्त को होने वाली नेशनल स्पोर्ट्स यानी राष्ट्रीय खेल दिवस से 2 दिन पहले आज हो रहा है। और 29 दिवस चूंकि हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती होती है, इसी दिन पूरे देश में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इससे पहले 9 अगस्त को प्रधानमंत्री कॉमनवेल्थ गेम के जो पदक विजेता खिलाड़ी थे उनसे भी मुलाकात की थी। उन्होंने खिलाड़ियों के साथ मुलाकात की रील भी इंस्टाग्राम पर शेयर की थी। इस बार खिलाड़ियों और युवाओं से प्रधानमंत्री का सीधा वर्चुअल संवाद होगा। राजधानी दिल्ली में इस कार्यक्रम के लिए 4-5 जगहों पर आयोजन किया जाएगा। इसमें IIT दिल्ली भी शामिल है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया की बात करें, IIT दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि वो 27 अगस्त को IIT दिल्ली के कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष PT ऊषा के अलावा मौजूदा और जो अंतर्राष्ट्रीय पूर्व खिलाड़ी हैं, पदक विजेता हैं, इन सभी संवाद करेंगे। इसमें मनिका बत्रा, दीपा करमाकर, साइना नेहवाल, गगन नारंग, श्रीजेश, हॉकी के जो खिलाड़ी रहे, मैरी कॉम बॉक्सर, फुटबॉल खिलाड़ी भाईचुंग भूटिया,
बैडमिंटन खिलाड़ी पुल्ला गोपीचंद, अंजू बॉबी जॉर्ज, वेट लिफ्टर जो है भरोत्तोलन खिलाड़ी टंडन मलेश्वरी, मीराबाई चानू, ये तमाम है। इसमें कुछ क्रिकेटर और कुछ युवाओं से भी प्रधानमंत्री आज बात करेंगे। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का जो आज का जो कार्यक्रम है, खेलो इंडिया संवाद, खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ, इसके तहत जो 1,500 से अधिक जगहों पर जो है युवाओं और खिलाड़ियों से आज प्रधानमंत्री वर्चुअल संवाद करेंगे। बिल्कुल, तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए चले आ रहे हैं और इस बार जो कॉमनवेल्थ गेम्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हैं उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद किया और उन खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित किया जो मेडल नहीं ला पाए हैं लेकिन उन्होंने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया। और देखिए प्रधानमंत्री ने यह भी आह्वान किया है, ये भी रिक्वेस्ट कह सकते हैं की है कि उन खेलों की तरफ भी ध्यान दिया जाए जिसमें भारत अभी तक कभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया है। जी बिल्कुल, खेल को लेकर प्रधानमंत्री की हमेशा एक स्पष्ट नीति रही है। वो चाहे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन की बात हो, चाहे खिलाड़ियों संवाद की बात हो, अक्सर उनके बीच रहते हैं। जब भी कोई भी खेल हो, चाहे वो क्रिकेट हो या एथलेटिक्स हो या कोई भी खेल हो, जब भी किसी बड़ी प्रतियोगिता में भारतीय टीम पार्टिसिपेट करती है तो खिलाड़ी संवाद करते हैं। उसके बाद जैसे आपने कहा कि पदक विजेताओं से मुलाकात करते हैं, जो पदक से चूक जाते हैं उनको भी प्रोत्साहित करते हैं कि अगली बार आप अच्छा प्रदर्शन करें। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आज का कार्यक्रम जिस दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। वहीं आज गुजरात दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अमरेली में गुजरात गौरव सरोवर का करेंगे उद्घाटन। हेटनी हवेली झील का करेंगे लोकार्पण। जल संरक्षण की दिशा में अहम है ये परियोजना। अमरेली और अहमदाबाद में 5 कार्यक्रमों में होंगे शामिल। तो अमरेली में गुजरात गौरव सरोवर का उद्घाटन करेंगे। हेटनी हवेली झील का करेंगे लोकार्पण। तो जल संरक्षण की दिशा में अहम है ये परियोजना। बड़ी खबर आपको दे दें, जहां अमरेली और अहमदाबाद में 5 कार्यक्रमों में होंगे शामिल। आज गुजरात दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अमरेली में गुजरात गौरव सरोवर का करेंगे उद्घाटन। हेटनी हवेली झील का करेंगे लोकार्पण। बता दें कि जल संरक्षण की दिशा में अहम ये परियोजना मानी जा रही है। सरकार लोगों से यही अपील कर रही है कि आप भी जल संरक्षण जहां से भी हो जाए उस प्रक्रिया को अपनाएं। तो आज गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह वहां पर कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। गुजरात गौरव सरोवर का उद्घाटन करेंगे। और देखिए लोगों से यही अपील कि आप जल का संरक्षण करें, जल आपका संरक्षण करेगा। जल है तो कल है। आज गुजरात दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अमरेली में गुजरात गौरव सरोवर का करेंगे उद्घाटन। खबर आपको लखनऊ से दे दें, जहां स्टार्टअप को योगी सरकार का बड़ा प्रोत्साहन। कार्यक्रम का लोक भवन में होगा आयोजन। 107 स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे सीएम। 9 इनक्यूबेटर्स को भी प्रोत्साहन राशि का वितरण होगा। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन पोर्टल का होगा शुभारंभ। नए इनक्यूबेटर्स को मान्यता प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। आईआईटी कानपुर से जुड़े स्टार्टअप्स को प्रशंसा प्रमाण पत्र। लखनऊ और नोएडा में यूहब डीप टेक सेंटर की घोषणा। यूपी में 88 इनक्यूबेटर्स और 84 यूनिकॉर्न का दावा। देश के में चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम यूपी में। तो कार्यक्रम का लोक भवन में आज आयोजन होगा। 107 स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे सीएम। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी एक सुर में स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं। उन लोगों को प्रोत्साहित करने का काम किया जाता है जो अपना काम शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि जब एक व्यक्ति अपना काम शुरू करता है, एक स्टार्टअप करता है, तो वो तमाम लोगों को रोजगार देने में सक्षम होता है। नौकरी करने से बेहतर है स्टार्टअप करना।
लखनऊ और नोएडा में यू हब डीप टेक सेंटर की घोषणा भी करेंगे। यूपी में 88 इंक्यूबेटर्स और 84 यूनिकॉर्न का दावा किया जा रहा है। देश में चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम यूपी में बनकर खड़ा होगा। तो स्टार्टअप को योगी सरकार बड़ा प्रोत्साहन दे रही है और आज प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कार्यक्रम का लोक भवन में आयोजन किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर दे दें आपको, जहां 107 स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन राशि मुख्यमंत्री की तरफ से दी जाएगी। तो स्टार्टअप्स को योगी सरकार का बड़ा प्रोत्साहन, कार्यक्रम का लोक भवन में होगा आयोजन। बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद रहेंगे। स्टार्टअप्स को योगी सरकार का बड़ा प्रोत्साहन कह सकते हैं, प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी और लोक भवन में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो कार्यक्रम का लोक भवन में होगा आयोजन और हमारे साथ हमारे संवाददाता रमन मिश्रा जुड़ चुके हैं। रमन, स्टार्टअप्स को योगी सरकार आज बड़ा प्रोत्साहन देने जा रही है। बिल्कुल, आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ की सरकार जो लगातार स्टार्टअप और उद्योगों को बढ़ावा दे रही है, आज यूपी में नवाचार स्टार्टअप इकोसिस्टम को नई गति मिलेगी। स्टार्टअप नीति के तहत सीएम योगी 7 स्टार्टअप को प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। 9 इंक्यूबेटर्स को प्रोत्साहन राशि का वितरण होगा। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन पोर्टल का भी सीएम योगी आदित्यनाथ शुभारंभ करेंगे। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति के तहत नए इंक्यूबेटर्स को मान्यता प्रमाण पत्र मिलेगा। IIT कानपुर से संबंधित स्टार्टअप्स को सीएम योगी प्रदान करेंगे प्रशासन प्रमाण पत्र। लखनऊ और नोएडा में भी जी बिल्कुल रमन, तो देखिए कार्यक्रम आज लोक भवन में होने जा रहा है। कितने बजे से ये कार्यक्रम शुरू होगा और क्या जानकारी कि कितने स्टार्टअप्स को आज प्रोत्साहन राशि वितरित की जाएगी? 10 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा लोक भवन में। उसके बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पोर्टल भी लॉन्च करेंगे और सबको अनुदान राशि भी देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रमन हमारे साथ जुड़ने के लिए। ललितपुर में रक्षाबंधन को लेकर बाजारों में तैयारियां तेज हो गई हैं। राखियों की दुकानों पर अलग अलग डिजाइन और कीमतों वाली राखियां सज गई हैं। वहीं कपड़े, मिठाई, सराफा और गिफ्ट की दुकानों पर भी त्योहार की तैयारी चल रही है। बहनें भाइयों के लिए राखियां, अन्य सामान खरीद रही हैं। लेकिन दुकानदारों के मुताबिक अभी बाजार में ग्राहकों की संख्या उम्मीद के मुताबिक नहीं है। व्यापारियों को उम्मीद है कि रक्षाबंधन नजदीक आते ही खरीदारी में तेजी आएगी और कारोबार रफ्तार पकड़ेगा। फरुखाबाद में त्योहारों को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया। टीम ने शहर के घूमना बाजार और छोटी जेल स्थित कई मिष्ठान भंडारों पर छापेमारी कर मिठाई और अन्य खाद्य पदार्थों के कुल 4 नमूने लिए। खाद्य सुरक्षा विभाग ने साफ किया कि मिठाई या खाद्य पदार्थों में मिलावट पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग के मुताबिक त्योहारों के दौरान मिलावट के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। तो मिलावटी मिठाइयों से लोग परेशान हैं और लगातार खाद्य विभाग छापेमारी कर रहा है और विभाग का कहना है कि सिर्फ त्योहारों तक ये छापेमारी नहीं है, ये छापेमारी आने वाले समय में भी ऐसे ही जारी रहेगी। मिलावटखोरों पर इस समय हड़कंप मचा हुआ है और आप देख सकते हैं ये मिठाइयाँ जो ऊपर से कितनी अच्छी रंग बिरंगी स्वादिष्ट नज़र आ रही हैं, वो अंदर से उतनी ही जहरीली हैं और लोगों के लिए उतनी ही जहरीली है। मिलावटी मिठाइयों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। कई दुकानों पर मिलावट वाली मिठाइयां पकड़ी गई हैं और उन्हें नष्ट कराया गया है। रक्षाबंधन का त्योहार है, बड़ी संख्या में बहनें अपने भाइयों के लिए मिठाइयां लेकर के जाती हैं, लोग अपने घरों में मिठाइयां लेकर के जाते हैं और ये मिलावटखोर मिठाइयों में किस तरीके से मिलावट करते हैं, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। ऊंचे ऊंचे दामों में बेची जाने वाली मिठाइयाँ ये कितनी जहरीली हैं, कितनी खराब हैं, आप सोच सकते हैं। कहीं पर हजारों लीटर दूध नष्ट कराया जा रहा है तो कहीं पर पनीर नष्ट कराया जा रहा है, क्योंकि हर एक चीज में मिलावट है। सब्जियों से लेकर दूध तक हर एक चीज में मिलावट। आज पूना बाजार में सूट खैनी का नमूना लिया गया है और एक नमूना हमने यहाँ पे विशाल मेगा मार्ट से मिक्स ड्राई फ्रूट्स का लिया। मिक्स ड्राई फ्रूट्स का नमूना लिया। पहला नमूना कौन सा? हाँ, एक छोटी जेल चौराहे के पास एक मिठाई का नमूना लिया। 3 नमूने
वो पाल न्यू पाल मिष्ठान भंडार न्यू पाल मिष्ठान। वहाँ से तो रक्षाबंधन को लेकर के ये निरंतर चलता रहता। रक्षाबंधन पे थोड़ा और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है कि जो मिठाइयाँ हैं या ऐसी चीज़ें उनको ज़्यादा। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिठाई की दुकान पर छापेमारी की। जांच के दौरान खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए। टीम को मौके पर कुछ कमियां भी मिली, जिसको लेकर दुकान संचालक को नोटिस जारी किया गया और सुधार के लिए जरूरी निर्देश दिए गए। खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई से आसपास के दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। तो बता दें कि जांच में कमियां मिली, नोटिस जारी किया गया है और खाद्य विभाग की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। त्योहारों के मद्देनजर लगातार ये कार्रवाई की जा रही है, छापेमारी की जा रही है। तो देखिए, खाद्य विभाग की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी मात्रा में मिलावटखोरी यहाँ पर की जा रही है। अब रोज जब दिन की शुरुआत करते हैं, दूध के साथ दिन की शुरुआत की जाती है, चाय कॉफ़ी, उसमें मिलावट, मिठाइयों में मिलावट, पनीर में मिलावट, खोए में मिलावट। आप जो भी चीज़ बाजार से लेकर आ रहे हैं वो आप मान के चलिएगा, आप कितने भी पैसे उस चीज़ के दे रहे हो उसमें मिलावट है। आपके आसपास की दुकानों में जो दुकानदार सजा करके मिठाई रख रहे हैं वो भी 10-10 दिन पुरानी बताई जा रही है। अभी कुछ ही दिन पहले खबर सामने आई थी, जहां फतेहपुर में एक दुकान में जब छापेमारी की गई, वहां पर देखा गया तो मिठाई 10 दिन पुरानी थी, जो मिठाई की दुकान वाले ने ही खाने से इनकार कर दी। कौशाम्बी में मूरतगंज कस्बे में भरवारी रोड पर दुकान नुमा जगह में कथित फर्जी नर्सिंग होम संचालित होने का मामला सामने आया। यहां बिना पर्याप्त बेड और जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं के मरीजों का इलाज किया जाने का वीडियो सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि कथित डॉक्टर यहां डिलीवरी से लेकर ऑपरेशन तक की सुविधा देने का दावा कर रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। साथ ही विभाग की निगरानी और कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर किसकी अनुमति से यहां मरीजों का इलाज हो रहा है और क्या इस केंद्र का पंजीकरण है, या बड़े सवाल हैं। शाहजहांपुर के एक हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। परिजनों ने डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया। उनके मुताबिक मृतक बुखार और जुकाम की शिकायत के बाद अस्पताल पहुंचे थे और उस समय खुद बाइक चलाकर आए थे। परिजनों का आरोप है कि इलाज के दौरान इंजेक्शन लगाए जाने के बाद उनकी हालत बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों ने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों का आरोप है कि पुलिस के पहुंचते ही संबंधित डॉक्टर मौके से चले गए। परिजनों ने मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। हालांकि मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम और चिकित्सीय जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। शाहजहांपुर के अस्पताल में मरीज की मौत का मामला सामने आया है। लोगों का कहना है कि मरीज की हालत इतनी खराब नहीं थी, वो खुद बाइक चला करके अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन वहां डॉक्टरों के द्वारा गलत इंजेक्शन दिया गया, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। परिजनों का कहना है कि अस्पताल की लापरवाही के चलते उनके घर के सदस्य की मौत हो गई है और इलाज के दौरान मौत से हंगामा गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया गया है। मरीज की मौत पर अस्पताल में जमकर हंगामा किया गया। बड़ी संख्या में परिवार वाले अस्पताल में इकट्ठा हो गए। देखिए, आरोप ये लगा है कि गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ और लोगों का यहाँ पर साफ तौर पर ये कहना है कि वो इतनी उनकी तबीयत नहीं खराब थी जिससे उनकी मौत हो जाती। सवेरे भैंसिया लगाई, दूध पियो, खाई, रोटी खाई, खाए के बिटिया है परेशान थी, दवा लेना है कहीं बाइक सिंखिया, वहाँ दवा ली, दवा लेके अपने आप मोटरसाइकिल चलाई के आए। जुकाम ठंड हुई गई थी, जुकाम हो ते कई लाभो निकाल सलम के दिखाई दे, टाइफाइड तो नहीं बुखार, बुखारो नहीं जोर हो, तब यहाँ दिखाओ ना है, तब इनमें कई मोड़ में दर्द हो दिए, लाभो सुई लगाई दे। रिश्तेदार ये सुबह आए थे, इनके हल्का फुल्का दर्द या बुखार वगैरह था, तो खुद ही मोटरसाइकिल भी चला के लेके आए और इनके खुद बैठा के भी लाए एक आदमी को,
यहाँ आने के बाद तो पहले गए भाई के सिंह के यहाँ, वहाँ भीड़ ज्यादा होने के कारण इन्होंने वहाँ दिखाने बोले चलो हल्का फुल्का बुखार है, सर में दर्द तो दिखा लेते हैं इनको। यहाँ दिखाने के बाद डॉक्टर साहब ने जो भी दवाई लिखी होगी इंजेक्शन लगाया उसने कंपाउंडर ने, उसके बाद उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हमें दवाई नुकसान कर गई है, रिएक्शन कंट्रोल करो हमें हमारी। आगरा में ताजमहल पर उस वक्त खास नजारा देखने को मिला जब मिस टीन इंटरनेशनल 2026 के प्रतिभागियों ने ताज का दीदार किया। 30 से अधिक देशों से आई प्रतिभागियों ने ताजमहल की खूबसूरती को निहारा और जमकर तस्वीरें खिंचवाईं। इस दौरान मिस टीन इंटरनेशनल 2025 की विजेता लोरेना लुइस भी मौजूद रहीं। ताजमहल परिसर में विदेशी प्रतिभागियों को देखने के लिए पर्यटकों में भी उत्साह नजर आया। सुरक्षा के लिहाज से CISF, ताज सुरक्षा और पर्यटन पुलिस की टीम तैनात रही। ताजमहल के दीदार के दौरान प्रतिभागियों ने स्मारक की खूबसूरती को कैमरे में कैद किया। तो मिस टीन इंटरनेशनल 2026 के प्रतिभागियों ने ताज का दीदार किया और ताज की खूबसूरती की जमकर सराहना भी की गई। सुरक्षा में CISF और पर्यटन पुलिस तैनात रही। आप देख सकते हैं सभी प्रतिभागी, सभी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर मौजूद थे। देश और विदेश से आई महिलाएं ताज का दीदार करने पहुंची। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।